फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी रसोई में बनाने जा रही हूँ दाल मखनी और साथ में मैं बना रही हूँ नान। ये जो नान मैं बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी आटे से, और जो खाने में बहुत ही हेल्दी रहेंगे और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। और हम बिल्कुल कुछ ही मिनटों में ये दाल मखनी और नान बनाकर तैयार कर देंगे। और इस नान को हम जो बनाएंगे वो बिना ओवन के, बिना तंदूर के बनाएंगे, तो जो बहुत ही आसान तरीका रहने वाला है इसको बनाने के लिए। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम अपनी रसोई में बनाते हैं दाल मखनी और नान। तो दाल मखनी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ राजमा और काली साबुत दाल। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो काली साबुत दाल ली है वो 1 कटोरी ली है, और जो राजमा ली है वो आधी कटोरी ली है। तो मैंने इनको अच्छे से पहले धो लिया था 3 से 4 बार, और उसके बाद मैंने इसको एक साफ पानी में भिगो कर रख दिया था, और लगभग मैंने इसको 4 घंटे तक भिगो कर रखा था। ये देखिए 4 घंटे के बाद हमारी जो दाल है वो अच्छे से फूल चुकी है। इस पानी को मैं गिरा दूंगी और इसको मैं साफ पानी से 2 से 3 बार और धोऊंगी, और अब इसको मैं कुकर में पकने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है और ये सारी की सारी दाल मैंने इस कुकर में डाल दी है। मैं दाल को पकने के लिए इस कुकर में 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको कुकर का ढक्कन लगाकर इसको 4 से 5 विसल दिलवाऊंगी। और जब तक हमारी दाल पकेगी, यानी कि इसको 4 से 5 विसल आएंगी, तब तक हम अपने जो हमने नान बनाने हैं ना आटे के, उसके लिए एक डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ 2.5 कप आटा। तो ये मैंने गेहूं का आटा लिया है 2.5 कप। तो के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच पीसी हुई चीनी, और साथ में 1/4 बेकिंग सोडा, और बेकिंग पाउडर भी 1/4 ले रही हूँ। यहाँ पर मैं इनो बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। के बाद मैं 1 कप से थोड़ा सा कम दही ले रही हूँ, और इसको अच्छे से पहले मैं आटे के साथ मिक्स कर दूंगी, ताकि जो नमक, चीनी, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और दही है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना, तभी हम इसके अंदर पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर गूंथेंगे, यानी कि उसका एक डो तैयार करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर रही हूँ। डो को हमें ना तो ज़्यादा टाइट तैयार करना है, ना ही ज़्यादा लूज। तो हमें इसका जो परफेक्ट तरीके से बनाएंगे डो, तो ये देखिए हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ताकि ये जो डो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाए, और इसके जो नान बनेंगे वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे। ठीक है, इसको तो मैंने रख दिया एक साइड पर। अब मैं जो मखनी दाल बनाएंगे उसके लिए तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ टमाटर। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए, 2 प्याज लिए, हरी मिर्ची लिए 3 से 4, और यहाँ पर कुछ कलियां मैंने लहसुन की ली है, थोड़ी सी अदरक लिया, लगभग 1 से 1.5 इंच के करीब की। तो मैं सबसे पहले जो टमाटर है उसको काट कर इसकी प्यूरी तैयार कर लूंगी। और यहाँ पर जो टमाटर का ये टॉप एरिया होता है ना, हिस्सा होता है, इसको निकाल देंगे क्योंकि ये अच्छा नहीं रहता। ठीक है, टमाटर काटने के बाद मैं यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ली है, वो भी मैं इसी टमाटर के साथ काट कर इसको टमाटर के साथ ही ग्राइंड कर दूंगी। मैं अलग से बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि वो कटी हुई जो मिर्ची होती है ना बीच में, वो अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने ये टमाटर की प्यूरी तैयार कर दी है। तो इसके बाद जो लहसुन की कलियां ली है, मैंने कम से कम 6 से 7 कलियां लहसुन की ली हैं, और जो 1.5 इंच की जो हमने अदरक ली थी उसका भी एक पेस्ट तैयार कर दिया। अब यहाँ पर जो प्याज है उसको भी मैं एक चॉपर ले रही हूँ, और उसी के अंदर इसको बारीक बारीक चॉप कर दूंगी। तो ये देखिए हमारा जो मसाला बनाने के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए जो टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट था वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक कढ़ाई ले रहे हैं। कढ़ाई में मैं यहाँ पर सबसे पहले ऑयल ले रही हूँ, और ये मखनी दाल है तो साथ में बटर तो बनता ही है ना, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बटर भी ले रही हूँ। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करूंगी, क्योंकि अगर मैं खाली सिर्फ बटर को लूंगी तो वो बटर जल जाएगा, तो इसलिए हमको ऑयल साथ में जरूर लेना चाहिए थोड़ा सा। उसके बाद जो मैंने बारीक बारीक कटे हुए प्याज रखे हुए थे वो भी मैं अब इसके साथ अच्छे से डालकर इसको भूनूंगी, और इसको थोड़ा सा सुनहरी होने तक, जब इसका कलर सुनहरी हो जाएगा ना, तब तक इसको मैं भूनूंगी। तो ये कलर इसका सुनहरी हो चुका है, यानी कि हमारे प्याज जो है वो अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो भी मैं डालकर इसको अच्छे से पकाऊंगी। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसके बाद मैं यहाँ पर आधी चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग ले रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब इसको भी अच्छे से पका लूंगी। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो फिर जो टमाटर की प्यूरी मैंने बनाकर रखी थी वो भी अब इसमें डाल दूंगी। टमाटर की प्यूरी डालकर हम इसको अच्छे से पहले पका लेंगे। जब ये प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से पक जाएगा
जाएगा। तो अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच नमक। मैंने दाल उबालते समय नमक बिल्कुल भी नहीं लिया था। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और साथ में मैं यहाँ पर 1 चम्मच सब्जी मसाला डाल रही हूँ। अब इनको अच्छे से पहले मैं मिक्स करूंगी और इसको अच्छे से भूनूंगी, और यह मसाला जब तक कि हमारा पक जाए, और हमारा मसाला जो है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो जब तक हमारा मसाला भूनता है तब तक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ठीक है। तो ये मसाला हमारा भून चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। तो हम अब देखते हैं कि हमारी दाल पकी है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं कुकर का ढक्कन खोलकर देख रही हूँ और कि ये दाल हमारी पक गई है। तो ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पककर तैयार हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि इस दाल को इस तड़के के साथ मिक्स, सारी की सारी दाल मैंने इस तड़के के साथ मिक्स कर दी है, ये देखिए, और इसका कलर अभी से ही कितना अच्छा से लग रहा है। और इस मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी इस दाल के साथ। तो ये देखिए हमारी दाल पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन नहीं अभी कुछ और काम बाकी है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, घर में ही जो मिलाई होती है मैंने वो ली है, मैंने बाजार से कोई मिलाई नहीं ली है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मिलाई ले ली है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और अब इस मिलाई को इस दाल में डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा अमूल का बटर। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी ढाबा स्टाइल दाल। अब इसको हम हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। तो लीजिए बनकर हमारी जो दाल है वो तैयार हो चुकी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल। आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना, तो आप भी अपनी रसोई में इस दाल को बनाइएगा जरूर, और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब बारी आती है जी नान बनाने की। तो यहाँ पर जो नान का आटा है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और उसकी एक लोई तैयार करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे हम चकले पे। तो इसके बाद हम लोग इस लोई को लेंगे और इसकी एक रोटी बना देंगे। हम जो है वो रोटी गोल बेलेंगे सबसे पहले, और इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे या फिर देसी घी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ और इसको इस पूरी रोटी पे फैला दूंगी, और उसके बाद इसको मैं एक ट्रायंगल की शेप दे दूंगी। यानी इसके बाद मैं इसको एक ट्रायंगल का शेप देकर एक परोठा बना दूंगी। उसी तरह से हम इसको बेल लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो बाजार में नान मिलते हैं वो ट्रायंगल शेप में ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे ब्लैक सीड्स, अनियन सीड्स, या फिर आप बोल सकते हैं कलौंजी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़े से इसके ऊपर व्हाइट तिल भी लगा रही हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि हम बिना ओवन के बिना तंदूर के बनाएंगे नान। तो मेरे पास ये एक कुकर है, मैं इसी के अंदर जब मेरे को तंदूरी रोटी बनानी होती है तो मैं इसी में बनाती हूँ, नान भी बनाती हूँ तो इसी में बनाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने जो चपाती ली थी ना उसके ऊपर मैंने हरा सा धनिया भी लगा दिया कटा हुआ। अब इसको बड़े ही आराम से उठाएंगे इस वाली जो नान को, और इस कुकर में बड़े ध्यान से रखेंगे और अपने हाथों को बचाते हुए, ताकि हमारे जो हाथ है वो जल ना जाए, ठीक है। अब इसके बाद मैं और भी नान बनाकर इसमें लगा दूंगी, और इसके बाद मैं इस कुकर को उल्टा कर दूंगी गैस पर, ये देखिए इस तरह से। और अब इसको मैं धीमी आंच पर पकाऊंगी, पहले मैंने इसको तेज आंच पे गरम कर लिया था। अब ये देखिए नान हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं, और ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे नान बन गए हैं। तो लग रहे हैं ना बहुत प्यारे से। तो ये देखिए इसको आगे पीछे अच्छे से सीख गया है, ठीक है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बटर लगा लेंगे, आप देसी घी भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अमूल का बटर। तो ये लीजिए बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे बाजार जैसे ढाबा स्टाइल नान, जो मैंने घर पर ही बहुत आसान तरीके से बना दिए हैं। तो देर किस बात की, आप भी अपनी रसोई में बनाइए दाल मखनी विद ढाबा स्टाइल नान। तो चलिए ये यम्मी सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।